बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं केचप, टमाटो केचप। ठीक है, तो इसकी रेसिपी मैं दे रही हूँ आज। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें लिए हैं 2 किलो सुरख पके पके लाल लाल टमाटर। ठीक है, तो आपने इसमें रेड लेने हैं। तो ये 2 किलो लिए हैं मैंने और इनको रफली सा काट लें आप जैसे चाहे मर्ज़ी। ठीक है, मैंने काट लिया हुआ है। और 200 ग्राम मैंने ली है चीनी। ठीक है, और 1 कप लिया है मैंने सिरका। और दरमियाने साइज़ की एक मैंने प्याज ली है, मतलब छोटी है, स्मॉल साइज़ की कह लें। एक प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह मोटा मोटा से काट लिया हुआ है। और 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ठीक है, और ये साबुत मसालों में मैंने लिया है 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद ये लौंग हैं। ठीक है, और 10 दाने साबुत गोल मिर्च के हैं। ठीक है, काली मिर्च होती हैं। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं यहीं पे सारे मसाले जो मिलाने वाले वो मिला देती हूँ। इसमें हम डालेंगे सिर्फ प्याज, लहसुन और ये साबुत मसाले, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। तो इसको मिला के हम चूल्हे पर रख देते हैं। जी, तो पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया और इन चीज़ों को अच्छे से मिला लें। और आँच मैंने इस टाइम दरमियानी ही रखी हुई है। टमाटरों में बजाते खुद बहुत सारा पानी ही होता है। ठीक है, मैं इसमें पानी फ़िलहाल नहीं डाल रही। अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो थोड़ा बहुत पानी डालने की तो आप 1 आध कप पानी डाल सकते हैं इसमें। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। और दरमियान में 2 दफ़ा इसको चम्मच से ऊपर नीचे टमाटरों को हिला दीजिएगा। पहले आँच आपने दरमियानी रखनी है। जब टमाटर थोड़ा पानी छोड़ देंगे फिर आपने इसकी आँच थोड़ी स्लो कर देनी है। देखें, टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। ये जो साबुत गर्म मसाले हैं ना, ये वाले जितने आपको नज़र आ ये निकाल दें। ये दालचीनी के टुकड़े जो हैं, क्योंकि इनका वो कह लो कि टेस्ट तो निकल आया हुआ है इसमें। कोई और भी लौंग वगैरह भी नज़र आए तो निकाल दें। वो पीसे भी जाएंगे, वो छोटे छोटे, कोई मसला नहीं, लेकिन दालचीनी निकाल दें। ठीक है, देखिए काफ़ी गल गए हैं, मैश हो गए हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके इसको पीस लेंगे। जी, तो अब हम इसे ब्लेंडर जग में, या आपके पास कोई हैंड ब्लेंडर है तो उससे आप पीस लें जैसे आपको सहूलत हो। तो अब हम इसको टमाटरों को पीस लेंगे। अभी थोड़े गर्म हैं, फुल ठंडे नहीं हुए। तो ये मैंने सारे टमाटर पीस लिए हैं। तो अब हम एक छलनी रखेंगे किसी बर्तन पे और आप मुझसे छान लेंगे। इस तरह मैंने सारी प्योरी को छान लिया। लहसुन टमाटर की जो पेस्ट मैंने बनाई थी, देखिए अच्छे से। ठीक है, छलनी के नीचे से भी इस तरह साफ़ कर लें। चलो, अब हम इसको उसी बर्तन में मैं पेस्ट को डालकर तो पकाती हूँ। जी, तो मैं अब इसे एक बर्तन में प्योरी डाल लूँगी जिसमें मैंने बॉयल किया था। मैं उसी में बना रही हूँ। अब जिसमें चाहे दोबारा बना लें। आँच मैंने इस टाइम तेज़ रखी हुई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम चीनी और नमक और मिर्च। मैंने 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून सुरख मिर्च बताई थी। बाकी सिरका हम बाद में डालेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और इसे ढाँप कर रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही खुला ही पकाएंगे। आधा घंटा हो गया इस केचप को पकते हुए। अब देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है ना। तो ये तकरीबन जब इस तरह गाढ़ी हो, इसमें से बबल इस तरह उठना शुरू हो जाए ना, और ये बड़ी छींटे उड़ाता है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से। तो इस मौके पे मैं डाल दूँगी अब सिरका। और सिरका डालकर थोड़ी देर इसको पकने देंगे। सिरका डालकर 5 मिनट पकाया। अब उसके बाद मैंने जो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बताया था उसमें 2 टेबलस्पून ही पानी डालकर उसका मैंने घोल तैयार कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे।
इससे इसमें बड़ी एक मुलायमपन सा आ जाएगा केचप में ना। जी देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट पकाया। तो अब इसकी आंच हम बिल्कुल मध्यम कर देंगे, बिल्कुल हल्की सी। तो अब हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं कैसे करनी है। आपने थोड़ी सी केचप लेनी है, इस तरह 1-2 ड्रॉप्स प्लेट में डालना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि ड्रॉप के किनारों पे पानी तो नहीं इसने छोड़ा, देख रहे होंगे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब इसमें एक फिंगर लगाती हूँ ऐसे, देखें, ठीक है। फिंगर लगाने से ये मसलन आपस में किनारे मिले नहीं हैं, मेल्ट नहीं हुए। देखें मैंने जैसे मर्ज़ी प्लेट को किया। ओके, तो ये केचप बिल्कुल रेडी है। तो चूल्हा बिल्कुल हम बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद हम अपनी जौन सी मर्ज़ी आप बोतल में भरना चाहें आप इसे, तो उसमें भर लें। तो केचप ठंडी हो गई थी तो मैंने उनको अच्छी तरह ठंडा करके तो उन्हें बोतलों में भर लिया है, केचप वाली बोतल में। और ये किस बोतल में मैंने भर लिया और थोड़ी सी प्याली में डाल लिया। तो जब भी आप इसको बोतलों में भरें ना, तो ये ड्राई होनी चाहिए अंदर से। और इसको आप बनाकर 3 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो 3 माह तक आराम से यूज़ करें। और ये बाज़ार से बेहतर और मज़ेदार केचप है। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।